नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जयसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th नंबर सिस्टम। लास्ट क्लास में हमने एग्ज़ाम्पल 7th किया था और 0.3333 सो ऑन को रेशनल नंबर में बदला था। दैट इज़ नाउ द आंसर वाज 1/3। इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, उसको देखें। नाउ जैसे कि लेट x इज इक्वल्स टू 0.3333 ऐसे लिख दिया। इसको हमने मान लिया कि ये x है, इज ए रेशनल नंबर, तो ये रेशनल नंबर मान लिया। एंड हियर द डिजिट्स विच आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन इज 1। 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 3 रिपीट हो रहा है। क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रहा है इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट रिपीट होता, जैसे यहाँ देखिए 4343 ऐसे रिपीट हो रहा है, तो 100 से करते। 2 डिजिट रिपीट होते हैं तो 100 से, 3 डिजिट रिपीट होते हैं तो 1000 से, लेकिन यहाँ पर तो एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो इसलिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10। बाई 10, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x, यहाँ 10 से करोगे तो ये डेसिमल इधर चला जाएगा, एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 3 पॉइंट हो जाएगा, 3.333 सो ऑन। नाउ 10x इज इक्वल्स टू, इस चीज़ को क्या लिखा जा सकता है, 3 प्लस 0.3333 सो ऑन ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ 2 लगे हों 3 लगे हों ये तो कंटिन्यूअस है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ये सब एक ही चीज़ें हैं। सो हमने क्या किया, 3.333 को किस तरीके से लिख दिया, 3 प्लस 0.333 ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा। लेकिन ये किसकी वैल्यू है, ये जो चीज़ है ये तो x की वैल्यू है। सो प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ 0.3333 इज इक्वल्स टू x, इसको आप चाहें तो इक्वेशन 1 मान सकते हैं और यही जो x की वैल्यू यहाँ रख दें। सो प्लेसिंग 0.3333 डॉट डॉट जरूर लगाएं इज इक्वल्स टू x। तो अब अगर इसमें प्लेस कर देंगे तो 10x इज इक्वल्स टू 3 प्लस x हो जाएगा। अब उस x को यहाँ ले आए तो 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 3। सो यहाँ पर 9x इज इक्वल्स टू 3 आ गया, और x कितना आ गया, 3/9। 3/9 को आप 3 से कट कर दें तो 1 और यहाँ 3 आ जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 1/3 इज डिजायर्ड रेशनल नंबर। तो ये भी एक अच्छा मेथड माना जाता है कि आप उसी चीज़ को जो x है उसे सेपरेट कर लें यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद, और फिर उस x की वैल्यू रख दें। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। अच्छा, एक मेथड और भी है इसको करने का। मान लीजिए आपने x मान लिया 0.3333, इसको लेट इट इज़ x। तो चूंकि 1 डिजिट यहाँ रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3.333 ऐसे चलता चला जाए, और इस x को इसके नीचे लिख दें तो 0 पॉइंट डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखें और फिर 333 ऐसे चलता चला जाएगा। अब जब दो चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस का साइन लगाते हैं, तो हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करने में लेफ़्ट से लेफ़्ट को सब्ट्रैक्ट किया तो 9x, 10x में से x गया तो 9x, और यहाँ देखिए 3 में से 3 गया
तो 0 3 में से 3 गया तो 0, 3 में से 3 गया तो 0 और ये 0.3। सो x की वैल्यू क्या हो गई 3/9। अगर हम इसे 3 से कैंसिल कर दें तो ये 1 और 3 आया। सो x इज इक्वल्स टू 1/3 इज डिजायर्ड रेशनल नंबर। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। तो आपको जो मेथड ठीक लगे, हमने आपको 3 मेथड बता दिए हैं, या तो ऐसे कर लें या फिर ऐसे कर लें जैसे ये किया गया है कि आप इसमें डेसिमल वाला पार्ट अलग कर लें जो रिकरिंग है और उसे एक्स पुट कर दें, या फिर आप ऐसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो उसमें आपको और समझ में आ जाएगा। नाउ लेट अस कम टू एग्जाम्पल नंबर 8। सो एग्जाम्पल 8 देखिए। एग्जाम्पल 8 कहता है शो दैट 1.272727 is equals to 1.27 bar can be expressed in form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0, ऐसा बताया गया है। तो इसको हमें P by Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाए? लेट x is equals to 1.272727 ऐसे लिखना। अगर यहाँ देखिए 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो इफ 2 digits are repeating then let us multiply both side by 100. Multiply both side by 100। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ तो 100x हो गया, यहाँ पर 127। ये जो डेसिमल है 2 डिजिट राइट में चला जाएगा, 0.2727 ऐसे चलता चला जाएगा। अब इसी चीज़ को इसके नीचे लिख लें तो ये x हो गया, और राइट वाली चीज़ राइट के नीचे लिखें लेकिन डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएं तो 1 और यहाँ पर 1.2727 जो भी x की वैल्यू थी वो लिख दी और इधर x लिख दी, पूरी की पूरी चीज़ यहाँ लिख दी हमने। बाकी तो ये रिपीट होता रहेगा, 2 बार लिखें 3 बार लिखें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो रिपीट हो रहा है। और दोनों ही साइड सब्ट्रैक्ट कर लें। सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पर 100x में से x जाएगा तो 99x बचेगा, 7 में से 7 गया 0, 2 में से 2 गया 0, ये भी 0, ये भी 0, और यहाँ देखिए 6 और ये 1 और 2, 126 आ गया। तो x की वैल्यू क्या हो गई 126/99। ये 3 से कट सकता है, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, इसे भी 3 से काटा जा सकता है। ये जो डिजिट आया है इसे 3 से काटा जा सकता है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, इसे भी 3 से काटा जा सकता है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। सो x की वैल्यू आ गई 14/11। अगर आप चाहें तो पैरेलल में सब्ट्रैक्शन करके भी कर सकते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कि आपने इसे माना x इज इक्वल टू 1.2727 ऐसे आपने लेट किया, फिर इसके बाद आपने 100 से इसको मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है 2 डिजिट राइट में
शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा कर दिया। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो 100x माइनस एक्स कर दें, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 100x माइनस एक्स। तो उधर 127.2727 ऐसे आता चला जाएगा और माइनस 1.2727 ऐसे आता चला जाएगा। तो डेसिमल के आगे का तो सब कुछ पूरा ख़त्म हो जाएगा। हाँ, 127 में से 1 चला गया तो 126 बचा और यहाँ 99x बचा। सो x इज़ 126/99। और जैसे यहाँ पर हमने 3 से कट करके किया है तो ये फिर x की वैल्यू 14/11 हो जाएगी। तो ये भी एक मेथड है, आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोग इस तरीके से करते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 1.272727। जो मेथड आपको ठीक लगे वही करिए और सभी मेथड सही है। सो x की वैल्यू आपने ये लिख ली, मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड। तो 100x इज इक्वल्स टू 127, 2 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि 100 से इधर भी मल्टीप्लाई किया है, 100 से इधर भी, 2727 ऐसे कर दिया। अब राइट हैंड साइड में देखो, इसे 126 और प्लस 1.2727 आप जोड़ के देख लें, वही चीज़ आएगी। ऐसे कर लिया। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि जो x की वैल्यू होती है वो हम अलग कर लेते हैं। तो x की वैल्यू 1.27 है तो यहाँ से 1 लिया, 1.27 अलग कर लिया, 127 अलग कर लिया। तो 100x इज़ 126 प्लस x। तो इसकी जगह ये पूरी जो चीज़ थी यही तो x थी और ये चीज़ हमने इसमें यहाँ पर पुट कर दी इसकी जगह। तो जब ये प्लेस कर दी तो ये x इधर हम ले आए तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो 99x की वैल्यू 126, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 126/99। इसको ऊपर हमने सॉल्व किया है 3 से 2 बार कैंसिल करके, तो इसलिए x की वैल्यू 14/11 हो जाएगी। तो इस डिजायर्ड रेशनल नंबर, ये बात जरूर लिखनी है बिकॉज इट इज़ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, तो ये आपको लिखना होगा, इस पे हाफ मार्क्स होते हैं। अच्छा, अब हम और आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 कहता है शो दैट 0.235355 ऐसे कह रहा है, कैन बी एक्सप्रेस्ड in form of p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना है, नहीं तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नीचे की चीज़ 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये पंक्चुएशन है, तो इस चीज़ को हमें करना है। इसके लिए आप लेट करें x इज इक्वल्स टू 0.2353535। यहाँ एक बात देखी जा रही है कि 353535 बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर 2 डिजिट बार बार रिपीट होते हैं सो मल्टीप्लाई बाई 100 टू बोथ साइड, दोनों ही पक्षों में 100 का गुणनफल करने पर। सो 100x, अब यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। सो 23.5355
535 ऐसे आ गया। अब हम इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे? ये चीज़ इसके नीचे लिख दी जाएगी ऐसे और सब्ट्रैक्ट कर दी जाएगी। सो 100x इज इक्वल्स टू 23.535 और x इज इक्वल्स टू x इसी के नीचे लिख दीजिए। तो इसके नीचे लिखेंगे तो x इज इक्वल्स टू, जहाँ डेसिमल है वहीं डेसिमल लगाइए, 23535 ऐसे चलता चला जाएगा। यहाँ ज़ीरो भी लगा दें और अब दोनों ही तरफ सब्ट्रैक्ट कर लें। तो जब दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट होगा तो 100x में से x जाएगा तो 99x। और ज़रा राइट में देखें, ये सब ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो, लेकिन 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, फिर डेसिमल, और 23 में से 0 जाएगा तो 23, तो 23.3 आया। सो 99x इज इक्वल्स टू 23.3। तो x की क्या वैल्यू हो गई? 23.3 बाई 99। अगर हम डेसिमल हटा दें तो क्या होगा? डेसिमल अगर हम हटा देते हैं तो ये 233 बाई 990 हो जाएगा। तो इस तरीके से यही डिज़ायर्ड रेशनल नंबर हुआ। सो 233 बाई 990, डेसिमल हटा दिया तो नीचे एक ज़ीरो बढ़ गया। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। बाकी दूसरे मेथड भी हैं, आप दूसरे मेथड को भी चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। Now let us come to एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 को देख लें। तो एक बात आपको और देखनी होगी कि जो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर क्या होता है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर, इसको देखिए। सो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर, तो वो कैसा होगा? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, रुकता नहीं है वो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग। न तो वो रिपीट होता है, न रुकता है, न रिपीट होता है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, कुछ भी नहीं होता। जैसे कि अगर √2 देखें तो √2 एक इरेशनल नंबर है, तो 1.4142 अगर इसकी वैल्यू निकाली जाए, पहले भी हमने आपको √2 का कैसे निकालना है बता दिया है कि वैल्यू कैसे निकाली जाती है, रूट कैसे सॉल्व किया जाता है। सो 135623958801688724209 ऐसे चलता चला जाएगा। अब जब कोई नंबर रिपीट ही नहीं कर रहा है तो आप इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे? आप जितने डिजिट रिपीट करते थे, मान लो 2 करते थे तो 100 से करके फिर उसको सब्ट्रैक्ट करके p/q फॉर्म में लिख लेते हो। यहाँ कुछ भी पैटर्न ही नहीं है तो आप ऐसा कुछ कर ही नहीं पाओगे कि उसको उतने से मल्टीप्लाई करो फिर सब्ट्रैक्ट करो। इसलिए इस नंबर को p/q के फॉर्म में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये नॉन टर्मिनेटिंग है
और नॉन रिपीटिंग है, इसमें कुछ पैटर्न रिपीट करने वाला नहीं है। आप इसे ऑब्जर्व करें तो पाएंगे इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब जरा देखें पाई भी एक इरेशनल नंबर है। सो पाई की वैल्यू 3.14159 2653 2653 5897 5897 9323 8462 6433 8327 950। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि इसमें जो पैटर्न है वो कैसा है, कुछ भी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो रिपीट नहीं कर रहा है, जैसे बुक में भी दिया है। तो पाई की वैल्यू में आप कहीं भी देख लें तो वो पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसलिए भी ये इरेशनल नंबर हुआ। जब भी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है तो उसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है कि ऊपर और नीचे इंटीजर हों। हाँ, ये जो पाई की वैल्यू है वो कई बार आपको 22/7 बताई जाती है। तो 22/7 ये देखिए, तो 22/7 की वैल्यू किस तरीके से होगी, 22 डिवाइडेड बाई 7, तो इसकी वैल्यू आती है 3.142857। इसे लिख लें। सो 22/7 की वैल्यू है 3.14285714 ऐसे आती चली जाती है। 142857142857 ये देखो रिपीट कर रही है, 142857142857। तो वैसे भी जो रेशनल नंबर हैं उसमें डिजिट्स रिपीट करते हैं तो यहाँ रिपीट हो रहे हैं। ये इरेशनल नंबर है तो इसमें तो रिपीट होगा नहीं। हाँ, कभी कभी इन दोनों की वैल्यू सेम कही जाती है, तो सेम सिर्फ इतनी है, आप मिला लें, इसके बाद दोनों अपना अपना रास्ता बदल लेते हैं, थर्ड डेसिमल प्लेस से ही बदल जाता है, तो बस 3.14 तक ही आप मान सकते हैं। सो पाई इज नियरली इक्वल टू 22/7, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू। अगर कोई ये नियरली इक्वल, इसको बोला जाता है नियरली इक्वल। नियरली का भी मतलब 2 डेसिमल प्लेस तक ही है। अगर आप ये लिख देते हैं कि पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7 तो ये सही माना जाएगा, क्योंकि इक्वल नहीं है। और नियरली इक्वल लिख लेंगे तो भी सही माना जाएगा, या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, बट एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं है। तो यहाँ पर जो पाई है वो इरेशनल है। पाई इज इरेशनल नंबर। क्यों इरेशनल नंबर है? क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग होगा तो उसे p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं बदला जा सकता, जैसे भी हमने एग्जांपल 6, 7, 8 में किया। कुछ डिजिट रिपीट कर रहे थे तो उतने से मल्टीप्लाई किया, इसमें कैसे मल्टीप्लाई करोगे? और ये इसको भी बदल सकते हो, कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, तो फिर आप 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दो तो इसको भी बदला जा सकता है। तो आप इसको बदल दोगे तो यही आ जाएगा। तो जहाँ रिपीट कर रहे हैं वहीं बदल सकते हो, और जहाँ नहीं रिपीट कर रहे हैं वहाँ कैसे बदलोगे? तो इसलिए ये 22/7 रेशनल है, तो इसलिए भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकते, इसीलिए ऐसा कहा गया है। नाउ ऐसा भी आप लिख सकते हैं, एक आपकी बुक में दिया हुआ है कि मान लीजिए कोई एक नंबर है 0.10110111101110,
तो ऐसा अगर आप पैटर्न लिख लें तो ये भी इरेशनल नंबर ही है, क्योंकि चीज़ें रिपीट नहीं कर रही। दिखने से ऐसा लग रहा है कोई पैटर्न है, बट कोई पैटर्न नहीं है। आपका कोई ऐसा डिजिट नहीं है जो बार बार आ रहा हो, कुछ न कुछ बढ़ के आ रहा है। जैसे x इज इक्वल्स टू 0.202000200030 है तो 40 ऐसे। ऐसा अगर आप कुछ भी पैटर्न अपने मन में करते हैं, और भी कुछ ले लें, जैसे x है तो इसे z ले लें, कोई भी ले लें, इसे y ले लें, तो 0.787887887888 ऐसे भी ले सकते हैं। तो इसमें इट इज ऑब्वियसली इरेशनल नंबर, दीज आर ऑब्वियसली इरेशनल नंबर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और डर लगा रहेगा कहीं रिपीट ना हो जाए, लेकिन यहाँ देखने से तो तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ तो कुछ रिपीट ही नहीं हो रहा है, सब उसी में बढ़ता चला जा रहा है। तो इसलिए टीचर्स ये प्रिफर करते हैं कि अगर आप अपनी तरफ से ही रेशनल नंबर का एग्जाम्पल दें तो इस फॉर्म में दें, तो जिससे तुरंत पता चल जाए कि ये रिपीट नहीं हो रहा है। नहीं तो यहाँ टीचर को ध्यान से देखना पड़ेगा कि रिपीट तो नहीं हो रहा है कहीं पर। तो इसलिए यू शुड प्रिफर सच काइंड्स ऑफ आंसर्स इफ यू आर आस्क्ड टू राइट सम इरेशनल नंबर। तो अब हम आगे देखते हैं। नाउ एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 के पहले भी मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि डेसिमल एक्सपेंशन कितनी तरीके के हो सकते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके के हो सकते हैं। कौन कौन से दो तरीके के हो सकते हैं? या तो वो टर्मिनेट कर जाए, रुक जाए, और नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग हो। या तो टर्मिनेट कर जाए या नॉन टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेट कर जाएगा, जैसे 7/8 टर्मिनेट कर गया था तो उसको रेशनल कहेंगे। कहीं भी टर्मिनेट कर जाएगा तो उसे तुरंत रेशनल बनाया जा सकता है। जैसे 0.23 है तो आपको सोचना नहीं है, ये तो रेशनल होगा ही, क्योंकि 23/100 कर दोगे बन गया रेशनल। तो इस तरीके से ये एक रेशनल नंबर हुआ ऐसा। और ऐसा ही एक क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल 6 भी था, और उसे हमने किया था, वो टर्मिनेट कर रहा था तो हमने दिखा दिया कि भाई ये तो टर्मिनेट कर रहा है, तो अपॉन में इतना लगा दिया, डेसिमल हटा के हो गया रेशनल। तो जो टर्मिनेट कर रहा है उसे तो रेशनल कहा ही जा सकता है। और एक दूसरा केस है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो फिर इसमें दो केस हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में एक केस तो है कि रिपीट कर जाए, रिपीटिंग। रिपीटिंग को रेकरिंग भी कहते हैं। रेकरिंग, जैसे रेकरिंग डिपॉजिट होता है बैंक में, तो बार बार पैसा जमा करना पड़ता है, तो कोई चीज़ बार बार अगर रिपीट हो तो रिपीटिंग। और दूसरा नॉन रिपीटिंग, या इसे नॉन रेकरिंग भी कह सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, रिपीट कर जाए, जैसे हमने देखा था एक क्वेश्चन में कि 1.2727, ये क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसे था। तो फिर हमने उसको सॉल्व किया और फिर x की जगह 126/99 लिख दिया। तो इससे हमने देख लिया कि ये कोई भी ऐसा नंबर हो तो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है जो रिपीट होते हैं, तो उसको हमने लिखा था। यहाँ भी देख लें आप, रिपीट कर रहा था तो उसे 1/3 लिख दिया था। तो अगर रिपीटिंग है तो उसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसलिए p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। देयर आर सेवरल एग्जांपल्स, तो इसलिए ये रेशनल हुआ क्योंकि p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे ये सारे नंबर, इसके लिए कोई सूरत नहीं है कि आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ पर तो कोई डिजिट का पैटर्न ही नहीं है
यहाँ भी कुछ पता नहीं चल रहा है कि किससे मल्टीप्लाई करो और क्या बदलोगे। सो सच नंबर्स आर इरेशनल। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है उसको कहा जाएगा इरेशनल। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन का फ्लो चार्ट है कि हम इससे पता कर सकते हैं कि एक कंडीशन इरेशनल नंबर की है, बाकी दो कंडीशनल रेशनल नंबर्स की है। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही। इसके आगे हम एक्सरसाइज 1.3 नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको। थैंक यू बच्चों।